नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी पर बांद्रा में खेर नगर में अपने विधायक बेटे जेशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ 3 बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई भी कांस्टेबल तक नहीं था। सूत्रों के मुताबिक ऑटो से आए 3 शूटर्स ने 2 बंदूकों से करीब 6 राउंड फायरिंग की। इसमें बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी हैं। 2 गोलियां उनके पेट और 1 सीने पर लगी है। तीनों बदमाशों ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था। 3 में से 2 शूटर्स इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो पिछले 2 महीनों से बाबा के घर और बेटे के ऑफिस की रेकी कर रहे थे। इस घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद अब फिल्म एक्टर सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम इस वक्त सलमान खान के घर के बाहर लगाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर के बाहर भी 14 अप्रैल को इसी तरह से फायरिंग करवाई थी। इस पूरे मामले में मुंबई के कपूर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम चल रहा है। 5 डॉक्टर्स की टीम सुबह करीब 7:30 बजे से पोस्टमार्टम कर रही है और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का शव अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास मकबा हाइलाइट्स ले जाया जाएगा और शाम करीब 7 बजे मगरिब की नमाज के बाद 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़े कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के निजी जीवन की बात किया जाए तो 1956 में बिहार के पटना में पैदा हुए। इनकी पत्नी का नाम है शहजीम सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के 2 बच्चे थे, डॉक्टर अर्शिया सिद्दीकी और जेशान सिद्दीकी। साल 1977 में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन की। 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के बांद्रा तालुका के महासचिव बनाए गए थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार कोपर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि यह घटना विश्वास करने लायक नहीं है। पुलिस की 5 टीमें इस वक्त जांच में लगा दी गई हैं। मुख्यमंत्री शिंदे खुद इस मामले पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। पुलिस बहुत जल्दी असली मास्टरमाइंड का पता लगा लेगी और उन्होंने कहा है कि मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों से इस मामले में रात में ही बात की है। इस पूरे मामले में मशहूर वकील उज्जवल निकम ने कहा है कि मुंबई में कल देर रात बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई में कई सालों से कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं हुआ था। इसमें ये सवाल उठता है कि ये मर्डर क्यों हुआ और किसने करवाया। 2 संदिग्ध लोगों को घटनास्थल से पकड़ा, लेकिन तीसरा भाग गया। 10-15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस धमकी में हत्या से कोई कनेक्शन है। धमकी का मकसद ये था कि कोई अपना वर्चस्व दिखाना चाहता था। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मुंबई क्राइम ब्रांच इसका पता लगा लेगी। हालांकि ये नहीं लगता कि राज्य की मशीनरी का कोई फेल्योर हुआ है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दी हुई थी। कल दशहरा था और इसके चलते घटनास्थल पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। हो सकता है इसके चलते हमलावरों ने कुछ देर इंतजार किया हो। सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों की सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली थी। सभी 2 सितंबर से कुर्ला में 14,000 रुपए देकर किराए के कमरे में रुके थे। चौथा शख्स हत्या की प्लानिंग की रेकी में शामिल था और वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। चारों को हत्या करने से पहले 50-50 हजार रुपए भी मिल गए थे। गुरमैल और धर्मराज के अलावा फायरिंग में शामिल तीसरा आरोपी पंजाब की जेल और एक दूसरे जेल में मिले थे। तीनों वहां पहले से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बदमाश के संपर्क में आए थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी गुरमैल बलजीत सिंह 23 साल का है, जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी राजेश कश्यप, जिसकी उम्र 19 साल की है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। तीसरे आरोपी की पहचान अभी सामने नहीं आई है। मुंबई पुलिस दिल्ली, मध्य प्रदेश और हरियाणा में इस शूटर की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार की रात दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान पटाखे फोड़े जा रहे थे। आरोपियों ने इसी वक्त हमला किया था। पटाखों के शोर के बीच हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई थी, जिससे फायरिंग की आवाज दब गई। इस फायरिंग के बाद तीनों हमलावर भाग गए। करीब 50 मीटर की दूरी पर भीड़ ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब हो गया। इस पूरे मामले की शिकायत निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा कई एंगल से बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, व्यापारिक दुश्मनी और स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ धमकी का मामला शामिल था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक SRA झुग्गी बस्तियों की पहचान करने वाले और झुग्गी पुनर्विकास कार्यों को शुरू करने की एक योजना बनाई गई थी। हालांकि SRA विवाद में
बाबा सिद्दीकी की क्या भूमिका थी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। बाबा सिद्दीकी पर 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन रहते हुए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का भी आरोप था। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच पड़ताल भी की थी और अभी भी इस मामले की जांच चल रही है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बांद्रा स्थित उनके आवास मकबा हाइट्स के बाहर सन्नाटा पसरा है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। आसपास की सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। कोपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी के शव को अंतिम दर्शन के लिए मकबा हाइट्स ले जाया जाएगा। शाम करीब 7 बजे मकबा हाइट्स में मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके बाद 8:30 बजे मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा को सुपुर्द खाक किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या चौंकाने वाली घटना है। ये भयावह घटना महाराष्ट्र में पूरी तरह से ध्वस्त कानून व्यवस्था को उजागर करती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक्टर सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एक अतिरिक्त टीम इस वक्त वहां पर तैनात की गई है। घर के बाहर किसी को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है। गिरफ्तार 2 आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि वो पिछले 25 से 30 दिनों से इस इलाके की लगातार रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट शूटिंग स्पॉट पर आए थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने से पहले तीनों वहीं पर इंतजार कर रहे थे। पुलिस को इस बात का शक है कि इन्हें स्थानीय सपोर्ट भी मिला था और कोई और था जो इन आरोपियों को पूरी जानकारियां मुहैया करवा रहा था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आज अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। फिलहाल तीसरे शूटर की तलाश में मुंबई पुलिस कई और राज्यों में लगातार दबिश दे रही है।